16 जनवरी 2025 की रात मुंबई से आई एक खबर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। दरअसल बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान पर उनके घर में ही जानलेवा हमला हुआ। लेकिन इस हमले को लेकर सबसे ज्यादा सवाल तब खड़े हुए जब कुछ सूत्रों ने दावा किया कि इसका कनेक्शन कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम इससे पहले भी कई बड़े मामलों में आ चुका है, चाहे वह पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो या सलमान खान को दी गई धमकी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या अब सैफ अली खान भी इस गैंग के निशाने पर आ गए हैं? क्या यह हमला सिर्फ एक चोरी की कोशिश नहीं थी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस बड़े हमले को इस अंजाम तक पहुंचाने में किसका हाथ है? दरअसल यह घटना जितनी साधारण लगती है उतनी है नहीं। सैफ पर हुए इस हमले ने बॉलीवुड से जुड़े कई विवादों और दुश्मनियों की ओर भी इशारा किया है। क्या यह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नया टारगेट था या फिर यह महज एक इत्तेफाक था? आइए इस घटना की परतें खोलते हैं और इसे विस्तार से जानते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। 16 जनवरी 2025 की रात मुंबई के पॉश इलाके में सैफ अली खान के घर से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक अजनबी शख्स उनके घर में दाखिल हुआ और उन पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार वह शख्स घर के पीछे की खिड़की से अंदर घुसा, जो हाउस हेल्प के कमरे में खुलती थी। ऐसा लगता है कि यह हमला एक पहले से तैयार की गई योजना थी। उसने घर के अंदर आते ही कुछ कमरों में चोरी करने की कोशिश की, लेकिन असली मोड़ तब आया जब वह सैफ के पर्सनल रूम तक पहुंच गया। सैफ उस समय अपने कमरे में अकेले थे। अचानक कमरे में किसी अजनबी को देखकर वह चौंक गए और तुरंत सतर्क हो गए। सैफ ने उस शख्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने बिना किसी चेतावनी के जेब से चाकू निकाल लिया और सैफ पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। हमलावर ने सैफ पर 6 बार चाकू से वार किया, जिसमें से 2 घाव गंभीर हो गए, एक उनकी रीढ़ की हड्डी के पास और दूसरा दाईं छाती पर। इस हमले के दौरान सैफ ने पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह हमलावर बेहद हिंसक और आक्रामक था। इस झड़प की आवाज सुनकर घर के अन्य सदस्य और सुरक्षा स्टाफ अलर्ट हो गए और सैफ के कमरे की ओर भागे। जैसे ही घर के लोग कमरे के पास पहुंचे, हमलावर तेजी से वहां से भागने लगा। वह सीढ़ियों से नीचे उतरा और घर के पिछवाड़े की तरफ दौड़ा। उसने रास्ते में जो भी सामान पड़ा था उसे गिराते हुए खुद को बचाने की कोशिश की और आखिरकार उसी खिड़की से भाग निकला जिससे वह अंदर आया था। घर के लोगों ने सैफ को खून से लथपथ हालत में देखा और तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया। सैफ को लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तुरंत उनकी सर्जरी की और उनकी जान बचाई। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है, लेकिन इस घटना ने उनके परिवार और प्रशंसकों को गहरे सदमे में डाल दिया है। अब बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ सूत्रों का दावा है कि इस हमले के पीछे कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ हो सकता है। यह वही गैंग है जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रची थी और सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग बॉलीवुड के बड़े नामों को निशाना बनाकर अपनी ताकत दिखाने और डर का माहौल बनाने के लिए कुख्यात है। इस गैंग का मकसद सिर्फ फिरौती वसूलना ही नहीं, बल्कि अपनी पहचान और दहशत फैलाना भी है। पुलिस इस घटना को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़कर देख रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि यह हमला गैंग की ओर से करवाया गया था। हालांकि हमलावर का तरीका और घटना की योजना लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पुराने मामलों से मेल खाती है। पुलिस ने 15 से ज्यादा टीमें बनाकर इस मामले की जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और एक संदिग्ध की पहचान भी की जा चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सैफ अली खान इस गैंग के निशाने पर थे, और अगर थे तो क्यों? क्या यह हमला सिर्फ डराने और धमकाने के लिए किया गया, या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश थी? लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इतिहास बताता है कि यह गैंग बड़े नामों को निशाना बनाकर खुद को सुर्खियों में लाने की कोशिश करता है। सवाल यह भी उठता है कि क्या सैफ को पहले से कोई धमकी मिली थी, या यह घटना अचानक हुई है? यह मामला सिर्फ एक अभिनेता पर हमला नहीं है, बल्कि यह बॉलीवुड हस्तियों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या अब हमारे सितारे भी सुरक्षित नहीं हैं? या यह मामला बॉलीवुड के उस अंधेरे पक्ष की ओर इशारा करता है जो आम लोगों की नजरों से छिपा हुआ है? पुलिस और जांच एजेंसियां इस घटना की गहराई से जांच कर रही हैं और जल्द ही सच्चाई सामने आने की उम्मीद है। लेकिन तब तक यह सवाल बना रहेगा कि सैफ अली खान पर यह हमला महज एक चोरी की कोशिश थी, या फिर इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई का कोई बड़ा षड्यंत्र छुपा है। इस मामले की गहराई से जांच जारी है और जल्द ही सच्चाई सामने आ सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस जल्द ही इस रहस्य को सुलझाएगी और हमलावर को पकड़ने में कामयाब होगी।
हालांकि आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम और ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों से जुड़े वीडियो लेकर आते रहें। धन्यवाद।